हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में मुगल वंश के संस्थापक बाबर के समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थापत्यों का निर्माण हुआ उस पर चर्चा किए और आज के इस वीडियो में हम लोग अगले मुगल बादशाह हुमायूं के समय में कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थापत्यों का निर्माण हुआ हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, स्थापत्यों पर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हुमायूं के संबंध में देख लेते हैं। दोस्तों, हुमायूं का नाम बड़े प्यार से उसके पिता बाबर ने रखा था और हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यवान, लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यशाली रहा। दुर्भाग्यशाली इस संदर्भों में कि लगभग 15 वर्षों तक यह एक तरह से खाना बदोश रहा और भारत में 1540 से लेकर के 1555 ईस्वी तक मुगल शासन सत्ता समाप्त रही और इन 15 वर्षों में सूरवंश के सुल्तानों का दिल्ली पर अधिकार रहा और एक तरह से 15 वर्षों तक भारत से हुमायूं विस्थापित रहा। और हालांकि हुमायूं 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात मुगल बादशाह का अगला मुगल बादशाह बनता है, लेकिन 1540 ईस्वी में जब भारत से मुगल शासन सत्ता समाप्त हो जाती है और 1555 ईस्वी तक मुगल भारत से विस्थापित रहे। 1555 ईस्वी में पुनः मुगल बादशाह की गद्दी पर बैठता है, लेकिन 56 में दुर्भाग्यवश इसकी मृत्यु हो जाती है। और अभी हम लोग मृत्यु का चर्चा करेंगे, कहाँ मृत्यु हुई उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन हम आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हुमायूं के समय में बनाए गए प्रमुख स्थापत्यों की चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर स्थापत्य की चर्चा करें तो हम लोग पीछे चर्चा किए थे कि जब बाबर की मृत्यु हुई थी तब उसे आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया था। तो उस बाबर का मकबरा सबसे पहले हुमायूं के समय में बना। दोस्तों, बाबर की मृत्यु के बाद उसे आगरा के आराम बाग में दफना दिया गया, लेकिन बाबर की अंतिम इच्छा अनुसार कि उसे काबुल में दफनाया जाए और आगरा से 2 दिन के बाद बाबर की लाश काबुल में ले जाई गई और यहीं काबुल में हुमायूं ने बाबर का मकबरा बनवाया। आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे और यह मकबरा काबुल में बना है, जिसके निर्माणकर्ता हुमायूं थे। और बाबर के मकबरे के पश्चात हुमायूं के द्वारा दीन पनाह नगर बसाया गया और इस दीन पनाह नगर को विश्व का शरण स्थल भी कहा जाता है। दोस्तों, यह नगर हुमायूं के द्वारा दिल्ली में बसाया गया था और इसी दीन पनाह नगर में हुमायूं ने एक शाही पुस्तकालय बनवाया था, जिसका नाम रखा गया था शेर मंडल। और ये शेर मंडल हुमायूं के लिए कब्रगाह साबित हुआ, क्योंकि जब 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः भारत की विजय की और 56 में ये इसी शेर मंडल के शाही पुस्तकालय पर में गया था कुछ अध्ययन करने के लिए। और जब शेर मंडल की सीढ़ियों से उतर रहा था, आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे शेर मंडल का दृश्य, और वहाँ इसका पैर लड़खड़ा गया और लड़खड़ाते हुए ये सीढ़ियों से नीचे आया और यहीं इसकी मृत्यु भी हो गई थी। और इस घटना को एक अंग्रेज इतिहासकार ने लिखा है अपने शब्दों में, जिसका नाम लेन पूल था। उसने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और अंत में लड़खड़ाते हुए इसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस दीन पनाह नगर के अलावा हुमायूं के द्वारा कुछ मस्जिदों का भी निर्माण किया गया और अगर इन मस्जिदों में देखें तो एक फतेहाबाद की मस्जिद है। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे, इसी फतेहाबाद की मस्जिद में हुमायूं के द्वारा एक नई
ईरानी शैली का प्रयोग किया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि हुमायूं के द्वारा पहली बार ईरानी शैली का प्रयोग मकबरा नहीं, इस हिसार की मस्जिद में किया गया। और इसी मस्जिद में आप लोग देख रहे होंगे, तुगलक वंश का एक शासक था यहीं पर, मोहम्मद फिरोज तुगलक। उसने एक अशोक की लाट भी स्थापित करवाई थी। तो ये फतेहाबाद की मस्जिद महत्वपूर्ण है। और फतेहाबाद की मस्जिद के साथ साथ उसने हिसार में, जो हरियाणा राज्य में ही स्थित है, हिसार जिला है, तो उसने हिसार में भी जो है एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो दोस्तों, हुमायूं का शासनकाल बड़ा ही अव्यवस्थित रहा, इसलिए उसके समय में स्थापत्य कला से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ। लेकिन 3-4 महत्वपूर्ण स्थापत्यों में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जैसे बाबर का मकबरा और दीन पनाह नगर, हिसार की मस्जिद, फतेहाबाद की मस्जिद, ये ही कुछ महत्वपूर्ण स्थापत्य रहे। लेकिन हम लोग आगे के शासकों को देखेंगे, जैसे मुगल बादशाह अकबर है, शाहजहां, उसके समय में बड़े पैमाने पर स्थापत्यों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हुमायूं के संबंध में बस इतनी ही जानकारी। यह जानकारी आपको कैसी लगी, अपने कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।